Good morning, student. This is your third lesson of your second book, A Pact with the Sun, The Shepherd's Treasure. Shepherd means गडरिया. गडरिया क्या होता है? गडरिया जो चरवाहा जो शीप को देखता है, देखभाल करता है. A person whose job is to look after the sheep. ठीक है. And treasure means खजाना. तो ये स्टोरी किसकी है? द शेफर्ड्स ट्रेजर. जो वो शेफर्ड है उसके खजाने के बारे में ये स्टोरी है. लेट्स सी इट्स इंट्रो. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. जो शेफर्ड है वो कहाँ रहता था? ईरान में. तो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज. अनएजुकेटेड था वो जो शेफर्ड था, वो अनएजुकेटेड था, लेकिन ही वॉज वेरी वाइज, काफ़ी बुद्धिमान था. एंड हेल्पफुल, और मदद भी करता था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. तो किंग ने क्या किया? किंग ने डिसाइड किया कि वो उसे भेष बदल कर मिलेगा. डिस्गाइज मीन्स भेष. ठीक है. तो किंग उससे भेष बदल कर मिलता है. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ईरान में एक विलेज में जो शेफर्ड है वो रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो काफ़ी गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. उसके पास एक स्मॉल कॉटेज तक रहने के लिए नहीं था खुद का. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट. वो कभी भी स्कूल नहीं गया, ना उसने पढ़ना सीखा, ना उसे लिखना आता था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. क्योंकि उस टाइम में इतने स्कूल नहीं हुआ करते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. हालांकि वो शेफर्ड पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी बुद्धिमान था. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता, उनके दुखों को समझता और उसके बाद उनको सल्यूशन भी देता थ्रू कॉमन सेंस कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम से वो बाहर आ सकें. Many people came to him for advice. काफ़ी सारे लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और कुछ ही टाइम में वो अपनी बुद्धिमानी के लिए उसे सब उसकी बुद्धिमानी के लिए जानने लगे. ठीक है. विजडम मीन्स ज्ञान. ठीक है. उसके ज्ञान के लिए और उसके अच्छे नेचर के लिए, फ्रेंडली नेचर के लिए उसे जानने लगे. The king of that country heard about him and thought of meeting him. तो उस कंट्री के जो किंग थे उन्होंने उसके बारे में सुना और उसने सोचा कि इस शेफर्ड से मिलना चाहिए. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. ठीक है. तो फिर जो किंग था उसने क्या किया? ही डिस्गाइज्ड मैंने अभी आपको बताया. डिस्गाइज मीन्स भेष. तो जो किंग था वो भेष बदल के आया. और उसने किसका भेष बदला? वो भी एक शेफर्ड बन के गया. ठीक है. राइडिंग ऑन अ म्यूल. म्यूल मीन्स खच्चर. एक खच्चर के ऊपर बैठ के गया. ठीक है. तो जो राजा था उसने भी क्या किया? अपना भेष बदला और वो खच्चर के ऊपर राइड करते हुए चले गया. किससे मिलने? उस वाइज शेफर्ड से, जो कहाँ रहता था? ही लिव्स इन अ केव. वो केव में रहता था.
As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही शेफर्ड ने देखा कि कोई ट्रैवलर उसकी गुफा की ओर आ रहा है, वो उठा उसका सत्कार करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meager meal. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज उसने देखा, वेलकम किया. यहाँ पे रोज है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज है. राइज मीन्स उठना, रोज इसका पास्ट. ठीक है. सेकेंड, ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर, उसने उस थके हुए ट्रैवलर को अपनी गुफा में, केव में अंदर आने दिया. उसे पानी ऑफर किया पीने के लिए. और मीगर मीन्स कम. हालांकि उसके पास खाना ना काफ़ी कम था. मील मीन्स फूड. उसका अपना खाना इतना कम था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने उस कम खाने को भी उस ट्रैवलर के साथ शेयर किया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो किंग था वो पूरी रात उस गुफा में शेफर्ड के साथ रहा और शेफर्ड के हॉस्पिटैलिटी से और वाइज कन्वर्सेशन से काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेस हुआ. हॉस्पिटैलिटी मीन्स सत्कार, मतलब जिस तरीके से उसने उसका आदर सत्कार किया अपने केव में, उससे काफ़ी ज़्यादा किंग इम्प्रेस था. एंड वाइज कन्वर्सेशन मीन्स जो बातचीत उनके बीच में हुई. द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग. शेफर्ड को क्या इस चीज़ का पता था कि जो विजिटर उसके पास आया है वो कौन है, वो और नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक किंग है. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. आगे स्टोरी में हम ये जानेंगे कि किंग बाद में उसे क्या करता है, उस शेफर्ड को अपने डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है. अदर गवर्नर बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट. जो बाकी गवर्नर थे आसपास के, वो इस बात से काफ़ी जेलस हुए इस वाइस शेफर्ड से और उसे क्या कह दिया कि वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है. Though still tired, the king decided to depart the next morning. काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे किंग, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अगली ही सुबह वहाँ से निकल जाएंगे. डिपार्ट मीन्स निकलना, रवाना होना. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." तो वो क्या कहता है, जो किंग भेष बदल के आया होता है शेफर्ड, वाइस शेफर्ड के केव में, वो उसे कहता है कि आपने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए थैंक यू, और अभी मुझे काफ़ी दूर जाना है. परमिट मी टू लिव, तो मुझे जाने की आज्ञा दो. लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर्ड रिप्लाइड, "थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट." तो जैसे ही वो कहते हैं तो शेफर्ड रिप्लाई में क्या कहता है, शेफर्ड कहता है सीधे सीधे अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए कि थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट. थैंक यू योर मैजेस्टी, जो आप यहाँ पे आए. तो यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी किसे कहते हैं, जो जैसे किंग को कहा जाता है. तो इट मीन्स शेफर्ड, उस वाइस शेफर्ड को ऑलरेडी पता था कि कोई नॉर्मल ट्रैवलर उसके केव में नहीं आया, बल्कि किंग आया है भेष बदल के. द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड. तो किंग क्या हो जाता है, एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान. ठीक है, तो किंग हैरान हो जाता है इस बात से एंड एज वेल एज प्लीज्ड भी होता है. ही इज़ इंडीड वेरी वाइज. इट मीन्स कि बिना बोले बिना कुछ किए उसे पता चल गया कि वो एक किंग है. इट मीन्स वो बिल्कुल वाइज है. इस बात से वो एग्री करते हैं, ही वॉज वेरी वाइज. ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी. तो उस किंग ने खुद से ही सोचा कि मुझे ऐसे ही पीपल की तलाश है जो कि मेरे लिए काम कर सके, जो कि वाइज भी है. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और इस बात से इम्प्रेस होके किंग ने उस शेफर्ड को अपॉइंट कर दिया अपने स्मॉल डिस्ट्रिक्ट
के गवर्नर के रूप में। तो एक एंड although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. तो एक गवर्नर की काफ़ी ज़्यादा पावर होती है, काफ़ी ज़्यादा डिग्निटी होती है। डिग्निटी मीन्स प्रतिष्ठा। लेकिन इसके बाद भी शेफर्ड के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया। वो तब भी क्या था? हम्बल था। हम्बल मीन्स नर्म स्वभाव। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। जो लोग थे वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते थे। ठीक है, विजडम अगेन उसके ज्ञान के लिए, सिंपैथी के लिए एंड उसके अच्छे नेचर के लिए। He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. काफ़ी काइंड नेचर का था, दयालु था, सबकी मदद करता था और उसके इसी अच्छे नेचर की वजह से उसका नाम कंट्री में फैल गया। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब आसपास के डिस्ट्रिक्ट में प्रोविंसेस में जो वहाँ के गवर्नर थे, जब उन्होंने इस गवर्नर के बारे में, शेफर्ड के बारे में सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगे और उसके अगेंस्ट बातें किंग के सामने करने लगे। अब उन्होंने क्या कहा शेफर्ड के बारे में? They said he is very dishonest. Honest means ईमानदार और उसी का ऑपोजिट डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। तो उस शेफर्ड के बारे में क्या कहने लगे सब? दैट ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। और क्या उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जो शेफर्ड है वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, वो काफ़ी बेईमान है। क्यों? क्योंकि वो जो लोगों से टैक्स इकट्ठा करता है उससे कुछ पार्ट मनी अपने पास रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron chest. तो आगे क्या कहते हैं? बाकी जो गवर्नर उससे चिढ़ रहे थे, जो जेलस फील कर रहे थे, वो क्या कहते हैं कि वो हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है? आयरन चेस्ट मीन्स लोहे का संदूक, लोहे का संदूक। तो उनका क्या इल्ज़ाम था कि वो हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट रखता है। परहैप्स ही कैरीड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। तो पक्का उस संदूक के अंदर ही वो जितना पैसा कलेक्ट करता है वो सारा खजाना उस संदूक के अंदर ही वो रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। कि आखिरकार मॉकिंगली मीन्स उसका मजाक उड़ाना। ठीक है, तो मजाक उड़ाते हुए वो क्या कहते हैं? दैट ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, कि वो एक आम शेफर्ड ही तो था और इस जैसे ही उसे गवर्नर बनाया इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा सकता है। कैसे? ये इल्ज़ाम लगा के कि लोगों का पैसा वो उस संदूक में अपने पास रखता है, उस आयरन चेस्ट में। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। जो न्यू गवर्नर था मीन्स वो शेफर्ड, उसे पैलेस में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट। उसको ऑर्डर दिया गया कि वो ये बात बताए कि वो हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। लेकिन उस जो चेस्ट था, जो संदूक था, उसमें कहीं भी कोई गोल्ड और सिल्वर नहीं मिलता। नाउ लेट्स सी कि उस चेस्ट में क्या था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। पहले तो जो किंग था उसने अफवाह में, इन बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। लेकिन आखिर वो कब तक इन बातों को इग्नोर करता जो कि वो बाकी गवर्नर्स से शेफर्ड के बारे में सुन रहा था। One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. एक चीज़ जो राजा था उसने ये चीज़ देखा, नोटिस किया कि एक चीज़ तो वाकई में सही थी
कि जो न्यू गवर्नर था, जो वो शेफर्ड था, वो हमेशा हर टाइम अपने साथ आयरन चेस्ट रखता था. So one day, the new governor was summoned to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. अब एक दिन गवर्नर क्या करता है, समन मीन्स भेजना, किसी को ऑर्डर देना. तो उसने उसे ऑर्डर दिया न्यू गवर्नर को कि वो कहाँ पे आए, पैलेस में आए. तो वो जो न्यू गवर्नर था, मीन्स वो जो शेफर्ड था, वो राइड करते हुए आता है कैमल के ऊपर. एंड सब इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिलाइट थे. सब जानना चाहते थे कि अब पता चलेगा उस आयरन चेस्ट में क्या है. फास्टेंड मीन्स बंधा हुआ. सिक्योरली बिहाइंड द कैमल्स बैक, कैमल्स के बैक में उसने सिक्योरली अपने साथ वो आयरन चेस्ट भी लेके आया था. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था. ही थंडर्ड, उसने गुस्से में गरजते हुए कहा. थंडर मीन्स गरजना. वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू. तुम हमेशा अपने साथ ये आयरन चेस्ट क्यों लेते हो. वट डज इट कंटेन, इस आयरन चेस्ट में क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. तो गवर्नमेंट इस क्वेश्चन से उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और वो अपने सर्वेंट को कहता है कि वो चेस्ट को लेके आए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड waited for the shepherd to be found out, but how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. तो जैसे ही सब इस बात को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि आखिर उस आयरन चेस्ट में क्या है, लेकिन सब और इवन वो राजा भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है जब वो चेस्ट खुलता है. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. उस चेस्ट को खोलते ही क्या देखते हैं कि उसमें कोई भी गोल्ड और सिल्वर नहीं था, बल्कि एक पुराना ब्लैंकेट था. होल्डिंग इट अप, proudly the shepherd said, "This is my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." तो शेफर्ड क्या कहता है उसे खोलते ही प्राउडली कि यही मेरा खजाना है. आई विल ऑलवेज कैरी इट विद मी, और मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू. तो श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. द किंग आस्क्ड. तो किंग क्या पूछते हैं कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, तो तुम एक आम सा ब्लैंकेट अपने साथ हमेशा क्यों रखते हो. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी. जिस पे शेफर्ड इज्जत के साथ रिप्लाई करता है, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. तो इस पे वो क्या रिप्लाई देता है शेफर्ड कि ये मेरा सबसे पुराना मित्र है, ये मेरा सबसे पुराना फ्रेंड है, जो कि हमेशा मेरी प्रोटेक्ट करता है और आगे भी करेगा. अगर आपने कभी मेरे ये जो न्यू क्लॉक्स है, क्लॉक्स मीन्स वो जो राजकोष महंगे कपड़े हैं, वो अगर वो आपने मुझसे ले लिए तो भी कौन मेरी प्रोटेक्शन करेगा. दैट ओल्ड ब्लैंकेट. ठीक है, तो यहाँ पे न्यू क्लॉक से मतलब क्या था, कहीं ना कहीं कपड़े ले लेने से मतलब उनका पोजीशन से है कि आज उसे गवर्नर बना दिया गया है, बट इन केस अगर उसे गवर्नर की पोस्ट से निकाल दिया जाए तो भी क्या होगा, वो ब्लैंकेट उसकी मदद करेगा उस टाइम. How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. तो किंग इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा उसे प्राउड फील हुआ
और वहीं साथ साथ जो उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो बाकी जेलस गवर्नर्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हुए. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. अब सबको इस बात पे यकीन हो गया कि यस, वो जो शेफर्ड है वो काफ़ी हम्बलेस्ट है, नर्म दिल का है और बहुत ज़्यादा वाइजेस्ट भी है, बुद्धिमान भी है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. और उसी दिन जो किंग था उस गवर्नर को और बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर उसे घोषित कर दिया. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी थी एक आयरेनियन फोक टेल की. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन, द शेफर्ड्स ट्रेजर. थैंक यू.